गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिए और साथ-साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और रूहानी साखी कहाँ-कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी, आज चंडीगढ़ में आने के बाद भी बाबा जी ने संगत को दर्शन नहीं दिए, तो क्या सच में बाबा जी अब कभी दर्शन नहीं देंगे क्या? बाबा जी ने संगत से दूरी बना ली है? सब कुछ आपको हम बताएंगे और आखिर में यह भी बताएंगे कि जो लोग सत्संग पर नहीं जाते, उन्हें बाबा जी ने क्या संदेश दिया है संगत जी। आज का दिन सचमुच बेहद भाग्यशाली रहा, क्योंकि आज लंबे इंतजार के बाद बाबा जी डेरा ब्यास लौट आए हैं। सीधे मसूरी से चलकर चंडीगढ़ होते हुए बाबा जी आज डेरा पधारे हैं। जहाज पॉइंट हिट तकरीबन एक हफ्ता आप जी ने मसूरी में विश्राम किया और इस एक हफ्ते में से एक दिन बाबा जी ने मसूरी में सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया और फिर आज संगत की दुआओं से मालिक की मौत से बाबा जी वापस डेरा आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी पिछले कुछ समय से मसूरी में थे, वहां थोड़ा सुकून लेने गए थे, क्योंकि 35 साल हो गए हैं उन्हें संगत की सेवा करते हुए। और इन 35 सालों में जो उन्होंने हमें समझाया है, जो सिखाया है, उस पर भी आज थोड़ा मनन करेंगे। साथ ही बात करेंगे उस इश्क की जो रूह से रब तक का सफ़र बनाता है। कैसे यह इश्क पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब मालिक की मेहर होती है तो वही इश्क सबसे आसान लगने लगता है। आज लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास बाबा जी डेरा ब्यास पहुंचे। बाबा जी आज सुबह मसूरी से अपने हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए, रास्ते में चंडीगढ़ भी गए। वहां थोड़ी देर के लिए अपने परिवार से भी मिले और फिर डेरा लौट आए। संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि बाबा जी आखिर संगत से इतनी दूर क्यों होते जा रहे हैं? संगत के मन में सवाल उठ रहे हैं क्या? बाबा जी अब आगे संगत को कभी दर्शन नहीं देंगे? क्या अब सिर्फ हुजूर ही दर्शन की सेवा निभाएंगे? यह सोचकर ही संगत का दिल बैठ जाता है कि बाबा जी के दर्शन अब फिर शायद कभी ना हो। संगत जी, इस बारे में तो कोई नहीं जानता कि बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए। आने वाले समय में परोर में भंडारा होने जा रहा है। बाबा जी की मौज है कि बाबा जी परोर में आएंगे या नहीं। आज चंडीगढ़ में आने के बाद भी बाबा जी ने पैदल दर्शन नहीं दिए। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और आसपास की संगत बहुत ही व्याकुल थी कि बाबा जी के दर्शन हो जाए। अब तो लगभग एक महीना से भी ज्यादा होने को आया है। जब संगत ने अंतिम बार बाबा जी के दर्शन किए थे, वह भी 4 मई के सत्संग भंडारे में। उसके बाद 11 वाला भंडारा कैंसिल हो गया था और फिर 18 मई के सत्संग भंडारे में भी बाबा जी नहीं आए। न ही 23 मई को सोलन भंडारे पर बाबा जी के दर्शन हुए। इस वजह से संगत में एक तरह की दूरी सी महसूस होने लगी। बाबा जी के वह सत्संग, वह सवाल जवाब, वह कार दर्शन, जो पहले रोजमर्रा का हिस्सा लगते थे, आज एक विरह बनकर सामने आ गए। पहले तो हमें यह सब कुछ इतना सहज लगता था कि जैसे यह तो चलता ही रहेगा। लेकिन बाबा जी ने एक बार सत्संग में कहा था, अस्तिश जब तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, तब तक उसकी कदर भी नहीं होती। अब धीरे धीरे संगत को उस कमी की कदर होने लगी है। आज जब कभी बाबा जी सिंगापुर जाते हैं, दिशारोश उत्तराखंड, तो असल में वह हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब हमें उस बात को समझना है जो वह 35 सालों से दोहराते आ रहे हैं। मसूरी में बाबा जी थोड़ा विश्राम करने भी गए थे और हाँ, वहां भी संगत उनसे मिलने पहुंचती रही। मालिक तो जहां भी होते हैं, संगत उन्हें ढूंढ ही लेती है। सद्गुरु हमारे लिए एक मिसाल बनकर आते हैं। वह हर बार जब हमें कुछ समझाते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं होते, वह उनके जीवन का सार होता है, जो सिखाता है कि असली रूहानियत क्या होती है। रूहानियत कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तो हमारे भीतर दी गई उस दौलत का नाम है, जिसे संत महात्मा नाम कहते हैं। रूहानियत कितनी जरूरी है, यह बात गुरु नानक साहिब ने भी अपनी वाणी में साफ साफ कह दी है। और जब 18 तारीख को हुजूर महाराज जी ने सत्संग किया था, तो वह भी इसी रूहानियत के महत्व पर था। बाबा जी अक्सर सत्संग में एक पंक्ति दोहराया करते थे, झूठा है यह संसार बक झूठे रिश्ते, नाते झूठे राजा और प्रजा, सब कुछ माया का खेल है। वह समझाते थे कि हम जिन चीजों को सच्चा मानकर उनके पीछे भागते रहते हैं, असल में वे सब क्षणिक हैं, धोखे के सिवा कुछ नहीं। और इस झूठे संसार में अगर कुछ सच्चा है तो वह केवल मालिक है, जो ना केवल हमारे साथ है बल्कि हमारे भीतर भी मौजूद है। बाबा जी का असली उद्देश्य हम सबको उसी सच्चाई से जोड़ना है।
उस नाम उस शब्द से जो इस माया के पार है। आज जब बाबा जी चंडीगढ़ गए तो रास्ते में संगत की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई बस एक झलक पाना चाहता था। हालांकि बाबा जी खुद कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरे पीछे मत भागो। फिर भी जब बाबा जी अपनी कोठी जा रहे थे तो संगत सड़कों के किनारे खड़ी हो गई, उम्मीद में कि शायद दर्शन हो जाए। काले रंग की लंबी कार में बाबा जी के दर्शन वहां बैठी। कुछ संगत ने किए भी थे, लेकिन संगत जी क्या ये सच में दर्शन कहलाते हैं? गुरु के पीछे दौड़कर जबरदस्ती उनको देख लेना क्या दर्शन माना जाएगा? दर्शन तो तभी होते हैं जब बाबा जी खुद पैदल चलकर या ओपन कार में संगत को पिछले 23 साल से दे रहे हैं। अब आगे बाबा जी दर्शन देंगे या नहीं, ये तो बाबा जी की मौज है। लेकिन बाबा जी के पीछे दौड़कर बाबा जी को परेशान करना हम शायद कभी बंद नहीं करेंगे। यह इंसानी फितरत है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे देखने की तड़प रहती ही है। लेकिन बाबा जी ने एक बात कई बार कही, अगर मालिक देना चाहे तो 7 समंदर पार से भी दे सकता है, और अगर ना देना चाहे तो सामने बैठकर भी कुछ ना देगा। बात आखिरकार उसी पर आ टिकती है। मालिक के हुक्म में रहना है। वो दे तो भी उसकी रजा, वो ना दे तो भी उसकी खुशी। हमें मालिक से मांगना नहीं है, बस हुक्म को समझना, हुक्म में रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। गुरुबाणी भी यही कहती है, हुक्म रजाई चलना। नानक लिख्या नाल। लेकिन हम उस हुक्म की जगह बार बार अपनी चाहतों के पीछे भागते हैं। हमें वह दुख भी होता है जब मालिक हमारे सामने नहीं होते। आंखों में आंसू भी आते हैं जब अपने प्रियतम की झलक नहीं मिलती। पर असली बात यह नहीं कि हमें क्या चाहिए, असली बात यह है कि हमारे प्रियतम को क्या प्रिय है। एक समय की बात है, बड़े महाराज जी के समय में एक बहन थी। वह निसंतान थी। उसके गांव शहर, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उसे ताने मारते थे। कहते थे, तेरा गुरु इतना महान है, फिर भी तुझे संतान क्यों नहीं मिली? वो बहुत अपमान सहती रही लेकिन कभी कुछ नहीं बोली। अंततः एक दिन अपने धूप में डूबी। वह सीधे महाराज जी के पास चली गई और रोते हुए कहने लगी, महाराज, मैं इस दुनिया से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। हर कोई मुझे ताने देता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है। क्या आप मुझे एक बच्चा दे सकते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अगर तू बच्चा चाहती है तो फिर मेरा एक आदेश मानना पड़ेगा। वो बहन तुरंत बोली, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महाराज जी बोले, तो फिर 40 दिन तक रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करना होगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो ढेर अभ्यास मत आना। वो बहन खुशी खुशी घर लौट गई। उसने पूरी श्रद्धा से सिमरन शुरू कर दिया। अभी 20 दिन ही बीते थे कि उसके भीतर का पर्दा हट गया। उसने परमात्मा के दर्शन कर लिए। वह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। अब उसके मन में एक नई चिंता घर कर गई कि कहीं महाराज जी सच में उसे बच्चा ना दे दें। अब उसे इस झूठी दुनिया का सुख नहीं बल्कि मालिक की संगत और उसका अनुभव प्यारा लगने लगा था। लेकिन महाराज जी का हुक्म था कि वह तब तक डेरा ना आए जब तक 40 दिन पूरे ना हो। उसका मन बेचैन हो उठा। वह खुद को रोक ना सकी और भागती हुई डेरा पहुंच गई। महाराज जी ने उसे देखा और पूछा, अभी तो 40 दिन पूरे नहीं हुए? वह रोती हुई बोली, महाराज जी, मैं इसीलिए नहीं आई कि मुझे बच्चा चाहिए। अब मैं कुछ और नहीं चाहती। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। वो जो मुझे 20 दिन में मिल गया वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस बात पर महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी ने उस बीवी को कितने सरल तरीके से समझाया कि जब सच्चा प्रेम जागता है तो सांसारिक इच्छाएं खुद ब खुद पीछे छूट जाती हैं। उस बहन ने हाथ जोड़कर महाराज जी से सिर्फ इतना ही कहा, आपने मुझे जो यह रूहानी दौलत दी है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि अब इसे मुझसे वापस मत लेना। अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। संगत जी, यह है रूहानियत की असली पहचान, जो भीतर से ठंडक दे देती है, जो हमारी मांगे ही बदल देती हैं। लेकिन जब तक खुद मालिक, जो कि शब्द रूप में गुरु है, हमारी तरफ नजररम नहीं करता, तब तक हम चाहकर भी उस रास्ते पर नहीं चल सकते। न हमें उसकी समझ आती है, न हमें उसमें स्वाद आता है। समझ तो तभी आएगी जब उसकी दया होगी। इसीलिए वाणी में आता है, कृपा करेता सद्गुरु मिले। जब मालिक मेहर करता है तभी हमारे कर्मों में गुरु से मिलने का समय लिख जाता है। फिर वक्त घूमता है और जैसे ही वह घड़ी आती है, गुरु से मिलन हो जाता है। लेकिन सिर्फ मिलने से बात पूरी नहीं होती। हम सत्संग में जाते हैं जहाँ सद्गुरु हमें इस दुनिया का असली सच बताते हैं कि असली और नकली क्या है। हमें नींद से जगाते हैं,
हमें समझाते हैं कि जिन्हें हम अब तक पकड़ कर बैठे थे, वह सिर्फ झूठ था, और जब वह हमें इस तरह से जागरूक करते हैं, तो हमारे भीतर की सोच धीरे-धीरे बदलने लगती है। अब देखिए, हमारा मन हमेशा किसी न किसी बात में उलझा ही रहता है। जब हम गुरुओं के सत्संग में बैठते हैं, जब उनके वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, स्वामी पाँव आते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। फिर हमें धीरे-धीरे यह समझ आने लगती है कि यह सारी दुनिया एक माया है और सिर्फ एक नाम, एक परमात्मा ही सच्चा है। फिर हमारे रिश्तों का नकाब उतरने लगता है। माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त सब कुछ झूठा लगने लगता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि एक दिन यह सब छूट जाएगा। बड़े महाराज जी अक्सर कहते थे कि हम मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं, और संत महात्मा इसीलिए आते हैं कि हम इस गहरी नींद से जाग सकें। अगर संत न हो तो हमें जगाएगा कौन? जब वह कृपा करते हैं तो हमारा ध्यान उस मालिक की ओर मुड़ जाता है। फिर मन भी सोचने लगता है, अंदर ही अंदर सवाल उठते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और धीरे-धीरे हमें फर्क समझ में आने लगता है। फिर हम हर चीज को परखने लगते हैं, जो अच्छा है उसे अपनाने लगते हैं और जो गलत है उससे बचने लगते हैं। और यही जागरूकता हमें सत्संग के माध्यम से मिलती है। गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस जगत में गहरा अंधकार है, ऐसा अंधकार जो हमारी आंखों के खुले होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता। जैसे किसी से ठोकर लग जाए और वह कहे, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो यही अज्ञानता है। हमारी आंखें खुली होने पर भी अगर हम ठोकर खा रहे हैं, तो वह हमारी अंतर की अज्ञानता का अंधेरा है। तुलसीदास जी ने कहा है, तन में दम का भंडार, यानी हमारे अंदर जो मैल भरी हुई है, वही हमें बार बार जन्म मरण के इस चक्र में फंसा देती है। यही 84 लाख योनियों का जाल है। अब सोचिए, जैसे एक इंसान किसी कोर्स को करके फिर टीचर बन जाता है, उसी तरह वो संत जिन्होंने खुद जीवन की इन परतों को देखा, भोगा और समझा है, वही हमें इस चक्र से निकालने की ताकत रखते हैं। इसीलिए मालिक बार बार सत्संग में याद दिलाता है कि हमें भजन सिमरन करना है और मालिक से जुड़ने की कोशिश करनी है। बड़े महाराज जी के समय की एक और बात याद आती है। बड़े महाराज जी अक्सर कहते थे कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। जब हम मालिक के हुक्म में चलना शुरू कर देते हैं, तब मालिक खुद भी प्रेम में बंध जाता है, और उसकी एकमात्र कमजोरी है हमारी मोहब्बत। हम चाहे जितने भी झूठे हों, जितने भी दोषों से भरे हों, लेकिन अगर हमारी भावना सच्ची है, तो हम फिर भी उसी मालिक के हैं। महाराज जी समझाया करते थे, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की तुतली भाषा भी समझ जाती है, वैसे ही सतगुरु भी हमारे मन के भाव को पहचानता है। माँ अपने बच्चे की बोली से नहीं उस बच्चे से प्रेम करती है। वह चाहे कुछ भी बोले, माँ को पता होता है कि वह क्या कहना चाहता है। ठीक वैसे ही सद्गुरु भी हमारी जुबान की नहीं, हमारे मन की बात समझता है। हम भले ही उससे दुनियावी चीजें मांग बैठते हैं, लेकिन वह जानता है कि असल में हमारी जरूरत क्या है। कभी कभी छोटी बड़ी मुसीबतें जो हमारी जिंदगी में आती हैं, वह हमारी ही मांग का नतीजा होती है। मालिक के सिवा अगर हम किसी और चीज की लालसा करते हैं, तो वह चीज हमें बोझ बनकर मिलती है। जब वह बोझ हमारे सिर पर आता है और उसकी कीमत चुकाने का वक्त आता है, तब हम घबरा जाते हैं और फिर मालिक के आगे रोते हैं। इसलिए सच्चे महापुरुष हमेशा कहते हैं, मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगो। बाबा जी भी बार बार संगत को यही समझाते आए हैं कि हमें बस मालिक की बख्शीश को ही मांगना है हुजूर। महाराज जी के समय की बात है भाई, शादी जी सेवा में पूरी तरह से समर्पित थे। उनका सदगुरु से इतना प्रेम था कि वह हर छोटी बड़ी सेवा को अपना सौभाग्य मानते थे। जब भी महाराज जी बाहर से आते थके हुए होते, तो भाई शादी जी उनकी जुराबें उतारने और पहनाने की सेवा बड़े प्रेम से करते। कई बार महाराज जी खुद ही जुराबें उतार लेते, तो भाई शादी जी नाराज हो जाते, क्योंकि उनके लिए यह सेवा केवल काम नहीं थी, ये तो प्रेम की एक अभिव्यक्ति थी। एक दिन महाराज जी कहीं से लौटे, थकान साफ छलक रही थी। अपनी जुराबें उतारकर उन्होंने साइड में रख दी और आराम करने लगे। तभी महाराज जी की नजर पड़ी। दूर से भाई शादी जी आ रहे थे। उन्होंने तुरंत वो जुराबें वापस पहन ली। संगत जो पास ही बैठी थी, यह सब देखकर हंसी नहीं रोक पाई। सब हंसने लगे। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, कभी कभी सेवक के प्रेम में गुरु को खुद को भी बांधना पड़ता है, ऐसा बंधन जिसमें गुरु भी खुद को आजाद नहीं करा पाता।
पर ऐसा प्रेम आता कहाँ से है? ऐसा प्रेम तभी जन्म लेता है जब हम गुरु के कहे अनुसार उसके बहाने में जीना शुरू करते हैं। भाना मन ने सदा सुख होई, मतलब असली सुख तो उसी बहाने में है। अब एक और घटना सुनिए। साल 1965 की बात है हुजूर महाराज जी। उस समय लंदन दौरे पर गए हुए थे। फ्लाइट को 2 घंटे की देरी थी, लेकिन फिर भी 1,000 से ज्यादा सत्संगी एयरपोर्ट पर पहले से ही उनके स्वागत के लिए एकत्र हो गए थे। जब एयरपोर्ट अधिकारियों ने देखा कि इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है, तो उन्होंने सतर्कता के लिए पुलिस वालों को तैनात कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह लोग किसके लिए आए हैं। तभी किसी अधिकारी ने वहां खड़े एक प्रेमी से पूछा, आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रेमी ने बड़े श्रद्धा भरे स्वर में उत्तर दिया, हमारे सद्गुरु आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में महाराज जी फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट पर आए। उन्होंने साधारण सा कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। संगत ने एकदम अनुशासन में हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। जब पुलिस वालों ने महाराज जी को देखा तो वह खुद भी हैरान रह गए। उनकी नजरें अब भीड़ पर नहीं, बस महाराज जी पर टिकी थी। देखिए संगत जी, मालिक की मौज अनोखी होती है। वह कहाँ, कब, किससे, कैसे और किस क्षण बख्शा दे, यह कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ही तो कहा गया है, कौन जाने गुण तेरे सद्गुरु। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम बाबा जी के हुक्म में रह उनके कहे अनुसार नाम की कमाई करें और उस शब्द के साथ अपने जीवन को जोड़ दें। आइए अब एक और दिलचस्प घटना को सुनते हैं। संगत जी, हम अक्सर सत्संग पर ना जाने के बहाने ढूंढ लेते हैं और अगर जाते भी हैं तो देरी से पहुंचते हैं। अब आगे आप जो सुनेंगे उसको सुनकर आप कहीं और भले ही ना जाओ, लेकिन सत्संग पर जरूर जरूर जाओगे, और वह भी समय से पहले। यह सच्ची घटना एक ऐसी महिला की है जो सत्संगी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में जो तूफान चल रहे थे उन्हें देखकर कोई भी कह देगा कि उसे किसी असली सहारे की जरूरत थी। उसका ताल्लुक एक बेहद रईस घराने से था। उसके घर दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका एक बड़ा सा बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और पति का शानदार व्यापार, सब कुछ था। और 2 प्यारे बच्चे भी थे। घर में एक भव्य मंदिर था जिसमें वह रोज श्रद्धा से पूजा किया करती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पैसा तो था, लेकिन चैन नहीं। घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। पति से बात बात पर झगड़ा हो जाता और बच्चे भी अपनी मनमानी करने लगे थे। पैसे की भरमार और पेरेंटिंग की कमी ने बच्चों को बिगाड़ दिया था। उसका अपने पति से रिश्ता अब सिर्फ दिखावे का बनकर रह गया था। दोनों ना तो एक दूसरे की बात समझते थे, ना ही सुनते थे। उनके बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बस एक ही छत के नीचे जबरदस्ती रह रहे थे। उसके घर में एक पुराना पारिवारिक पंडित भी आता जाता रहता था। जब भी वह महिला घर की अशांति से तंग आती, वह पंडित से सलाह लेती। पंडित जी हर बार नए उपाय सुझाते, कभी हवन, कभी गायों को खाना खिलाना, कभी किसी विशेष पूजा का आयोजन, और हर बार मोटी दक्षिणा भी ले जाते। वह सब कुछ करती रही, लेकिन हालात जस के तस रहे। उसी मोहल्ले में उसकी एक बचपन की सहेली भी रहती थी। वह ज्यादा पैसे वाली तो नहीं थी, क्या कोई थीमती, लेकिन उसका घर सुकून और प्रेम से भरा हुआ था। वह परिवार एक सच्चा सत्संगी था और सभी ने डेरा ब्यास से नामदान भी लिया हुआ था। जब भी यह महिला अपनी उस सत्संगी सहेली से मिलती, तो वह हैरान होती कि उसके घर में इतनी शांति कैसे है। और एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम लोगों के घर में तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? सत्संगी सहेली मुस्कुराकर बोली, हम अपने सतगुरु की बातों को पूरी श्रद्धा से मानते हैं। वह अगर दिन को रात कहें तो हम भी मान लेते हैं कि रात है। जो गुरु के बहाने में रहते हैं उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह सुनकर वह अमीर महिला चौंक गई। उसे यह बात अजीब सी लगी और बोली, यह तो अंधभक्ति है। सहेली ने बड़े संयम से जवाब दिया, जब कोई किसी को गुरु मानता है तो भरोसा होना जरूरी है। यह भरोसा ही तो हमें रास्ता दिखाता है। इसे तुम अंधभक्ति कह रही हो, लेकिन असल में यही विश्वास है। कुछ दिनों बाद सत्संगी सहेली ने उस अमीर महिला को कहा, इस बार बाबा जी का भंडारा है, मैं अकेली ब्यास जा रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ, तेरा थोड़ा मन भी बदल जाएगा। वो महिला पहले तो टाल गई और बोली, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। हमारे घर में तो पंडित जी हैं, वही जो बोलते हैं हम वही करते हैं। सहेली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी ने तो कई उपाय बताए, लेकिन तेरे घर में कुछ बदला क्या? अगर इतने उपायों के बाद भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
तो क्या फायदा उस पर भी अमीर महिला ने पंडित जी का बचाव किया और जवाब दिया कि पंडित जी कहते हैं कि अगर यह सब उपाय ना किए होते तो शायद मेरा घर टूट ही जाता। अब कम से कम घर तो बना हुआ है, लड़ाई तो बस यूं ही होती रहती है। इसके बाद सत्संगी सहेली ने एक बार फिर डेरा व्यास चलने की बात की और बोली, घूमने फिरने के लिहाज से ही चल पड़, सत्संग सुनना जरूरी नहीं, तू बस चुपचाप बैठ जाना। आखिरकार बहुत कहने सुनने के बाद अमीर महिला मान गई। वे दोनों सुबह 10 बजे डेरा व्यास पहुंच गए। महिला जैसे ही डेरा परिसर में दाखिल हुई, वहां की सफाई, अनुशासन और सादगी देखकर चकित रह गई। उसने भव्य मंदिर तो बहुत देखे थे, लेकिन इतनी शांत और व्यवस्थित जगह पहली बार देखी थी। सहेली ने उससे कहा, शाम 4 बजे बाबा जी का सवाल जवाब का कार्यक्रम है, तब तक तू आराम कर ले, मैं सेवा करने जा रही हूं। महिला ने हैरानी से पूछा, तुझे यहां काम करने से क्या मिलेगा? ये कोई तेरा घर थोड़ी है। सहेली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा घर नहीं, बल्कि मेरा मायका है। यह सुनकर अमीर महिला स्तब्ध रह गई। दूर बैठकर उसने देखा कि उसकी सहेली कितनी श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर रही थी। शाम 4 बजे बाबा जी पंडाल में आए और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। संगत में से किसी ने वही सवाल कर डाला जो उस महिला के जीवन से बिल्कुल मेल खाता था। घर में अशांति है, पति से रोज लड़ाई होती है, क्या किया जाए? अमीर महिला, जो अब तक पंडाल में चुपचाप बैठी थी, एकदम सतर्क हो गई, मानो किसी ने उसके मन की बात बाबा जी से कह दी हो। वह पूरे ध्यान से बाबा जी का जवाब सुनने लगी। उस बीवी को यह उम्मीद थी कि बाबा जी भी किसी पंडित की तरह कुछ विशेष टोने टोटके या अनुष्ठान करने को कहेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने उस सवाल का जवाब देना शुरू किया, तो मानो उस महिला की सारी धारणाएं पलट गईं। बाबा जी ने बहुत सहज और सुलझे हुए लहजे में समझाया, घर में कलह की सबसे बड़ी वजह है हमारा अहंकार। जब कोई नहीं झुकता तब टकराव होता है। हमें यह लगता है कि अगर हमने सामने वाले की बात मान ली तो हम कमजोर या नीचा महसूस करेंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन दरअसल झुकना हार नहीं होती, झुकना समझदारी होती है। फिर बाबा जी ने फरमाया, अगर आप 2-3 बार अपने जीवन साथी की बात मान लो तो अगली बार वह खुद तुम्हारी बात मानने लगेगा, और यहीं से घर में सच्ची शांति की शुरुआत होती है। बाबा जी बोले, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों में विनम्रता होनी चाहिए। अगर कभी मनमुटाव हो भी जाए तो बैठकर बात करके सुलझा लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देना चाहिए। बाबा जी की यह बातें सीधे उस महिला के दिल में उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी ने कितनी गहराई और सच्चाई से उसके जीवन की उलझनों को समझा और इतने सरल शब्दों में उसका हल भी दे दिया। अगले दिन के सत्संग में बाबा जी ने फिर मन को झुकाने, क्रोध से बचने और विनम्रता से बात करने की बात बहुत प्यार से समझाई। हर शब्द उस महिला को भीतर तक छू गया। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या अब तक मेरी परेशानी की वजह यही थी कि मैं हमेशा अपनी ही कहती रही, हमेशा अहंकार में रही? अगर मैं थोड़ी शांत हो जाती तो शायद घर का माहौल ही अलग होता। सत्संग से लौटते वक्त वह यही बातें सोचती रही। उसे अपनी पुरानी सोच याद आई, और साथ ही वह पंडित भी, जिसने कभी उसे यह सीधी सी बात नहीं समझाई थी। उसने सोच में पड़कर खुद से कहा, कितना आसान था समझाना, लेकिन पंडित जी ने तो उल्टे मुझे बस पूजा पाठ में उलझाए रखा। कभी हवन, कभी दान दक्षिणा, और मैं बेवकूफों की तरह सब करती रही, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। घर लौटने के बाद उस महिला ने फैसला किया कि वह अब खुद को बदलेगी। अब जब उसका पति कुछ कहता तो वह चुपचाप सुन लेती, प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुरा देती। जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो उसका पति चौंक गया। पहले उसे लगा शायद कुछ और बात है, लेकिन फिर जब उसने देखा कि उसकी पत्नी का स्वभाव सचमुच बदल रहा है, तो उसके अंदर भी बदलाव आने लगा। अब वह भी उसी नरमी से जवाब देता, गुस्से के बजाय सलीके से बात करने लगा। वह घर जहां पहले छोटी-छोटी बातों पर कड़वाहट भर जाती थी, अब एक शांति सी बसने लगी। जहां पहले दोनों एक दूसरे की बात काटते थे, अब एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा। पहले जो बच्चे घर का तनाव झेलते थे, अब वही बच्चे अपने माता-पिता के बीच के प्यार को देखकर सुकून महसूस करने लगे। संगत जी, यह बात बिल्कुल सही है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जब दो लोग साथ रहते हैं तो अगर उनमें से एक झुकने का हौसला दिखा दे तो दूसरा खुद ब खुद संभलने लगता है।
झगड़े वहीं रुक जाते हैं जहां समझदारी शुरू होती है। और सच कहें तो यह समझदारी कोई और नहीं, सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही अपने शब्दों से हमें दे सकते हैं। कोई और चाहे हमें कितनी भी सलाह दे, लेकिन जो असर गुरु के वचनों का होता है वह कहीं और से नहीं मिल सकता। बाबा जी की इन चंद बातों ने उस महिला की सोच, शान, यह स्विच उसकी जिंदगी और उसके घर का पूरा नक्शा ही बदल डाला। अब वह भी सत्संग जाने लगी, नाम दान लिया, और बाबा जी के शब्द सुबह शाम उसके घर में गूंजने लगे। वही घर जो कभी उसे बोझ सा लगता था, अब उसकी आत्म को शांति देने लगा। उसने मन ही मन सोचा, जब एक सत्संग की एक पंक्ति से मेरी पूरी दुनिया बदल गई, तो अगर मैं हर सत्संग में बैठने लगूं तो क्या होगा। तो प्यारी संगत जी, यह है उस महिला की सच्ची घटना, जो पहले केवल पूजा पाठ में उलझी थी, लेकिन सच्चे सद्गुरु के शब्दों ने उसकी आत्मा को सच्चा सुकून दिया। इस महिला ने बाबा जी के सत्संग को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में ढाला भी था, तभी इसको लाभ मिल सका। संगत जी, आशा है इस महिला की बात को सुन लेने के बाद अब हम सब भी सत्संग पर जरूर और समय से पहले ही जाया करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अंत में ना भूलें।